रिलीज करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में हालेलुया। कितने जन आनंदित है परमेश्वर की हुजूरी में। हमारा बिलीव है कि आज जो परमेश्वर की प्रेजेंस में आप मौजूद हैं, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का, आपकी ब्लेसिंग, आपके छुटकारे का दिन है। और आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस से, चाहे आप यहाँ पे हैं, चाहे आप ब्रांचेस में हैं, फॉरेन से आप मीटिंग को अटेंड करें, हमारा बिलीव है कि जब आप लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। डिलीवरेंस वीक्स आप जानते हैं ये चल रहे हैं और बड़ी बड़ी गवाहियां आप सुन रहे हैं किस तरह से परमेश्वर का आत्मा लोगों को डिलीवरेंस दे रहा है, चंगाई दे रहा है। तो आज छुटकारा पाने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाओ अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, ब्लेसिंग दी, आशीषें, गवाहियां उनकी जिंदगी में पैदा हुई। आप बताएं आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? झारखंड को रहने वाला हूँ। इनकी टेस्टिमनी के 2019 में इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से पागलपन के अटैक्स जो थे इनके ऊपर होने शुरू हुए थे। आप बताएं कैसी हालत थी आपकी उस समय, क्या होता था आपके साथ? रात को 12 बजे भाग जाते थे। आप बताएं इनकी, आपके बेटे की हालत उस समय कैसी थी? ब्रदर जी, सबको जय मसीह की, मम्मी पापा को जय मसीह। जो मेरे पिता परमेश्वर, जो ने पिता परमेश्वर, ये ब्रदर जी, जो मेरे लड़के के ने 2019 को मैं जादू टोने की थी, दुष्ट आत्मा को मैं रात को भाग जाती थी। कोई खिलावा पिलावा गया था तो रात को इसको बहुत देखते रहते थे। रात को ऐसे कहीं रोड में भाग जाते थे, किसी के गाड़ी के पास भाग देते थे तो मैं उसी समय खोज के लाती थी। तो समय ने बहुत स्थिति इसका खराब हो गया था तो मैं बहुत रोती थी कि मैं क्या करूं, कैसे इसका हालत हो गया एकदम से। तो मतलब बहुत परेशान थी। और ये उस समय घर वालों को, बाहर वालों को गालियां निकालता था। इनके बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। 8वीं क्लास में पढ़ाई करता था और पढ़ाई भी छूट गई थी। हाँ ब्रदर जी, सारे पढ़ाई भी छूट गया। तो जब ये पागल हो चुका था, आस पड़ोस के लोग क्या बोलते थे इसको देख के? पागल बोलते थे कि पागल हो गया, इसको अपना संभाल लो बेटा के। आपको क्या लगता था कि ये ठीक हो सकता है या नहीं? क्या मन में आता था? नहीं लगता था कि मैं कैसे करूं, कैसे ठीक होगा। बहुत परेशान हो गए, डॉक्टर के पास भी देखवाए, फिर भी कुछ भी नहीं सुना, नहीं सही हुआ। मतलब कोई भी चीज जो हाथ पे आती थी उठा के लोगों को मारने लग जाता था। और डॉक्टर ने क्या बोला था जब चेक किया था इसको? बोला कि इसको सारी जिंदगी ऐसे खाने पड़ेगा, दवा चलते रहेगा। कितने डॉक्टर्स के पास गए थे? 3 डॉक्टर के पास गए थे। और वो जो डॉक्टर था वो स्पेशलिस्ट है ऐसे केसेस को देखने के लिए, और लगातार दवाइयां भी खिलाते रहे। जब पूरी तरह से इनका बेटा जो था वो पागल हो चुका था, लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया था और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी इनको महसूस होती थी। हाँ, आपको यहाँ का अंकुर अनुकूलम मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला था? मेरे पहले से ने मेरे नंद रहते थे यहाँ पे, तो वो बोले कि भाभी से मुझे इसको ले चलो से खामले चर्च में, वहाँ पे बहुत लोग चंगे होते हैं, बीमारी को हर एक चीज वहाँ सही होते हैं, दूसरा आत्मा भी। तो मैं बोले, मेरे घर वाला भी नहीं जल्दी तैयार होते थे कि मैं वो सब नहीं मानना है, मैं क्यों जाए उसमें। तो मैं बहुत परेशान हो गए, तो मैं बहुत ऐसी रोते थे कि मैं क्या करूं। पैसा पैसा भी ऐसे कर्ज कुर्ज करके भी सारे पैसा लगा दिए। बस लगाने के बाद परेशान बहुत हो गए। तब इसके बाद कैसे जब पूरा कंगाल हो गए पैसे से, जब नहीं ठीक हुआ तब लास्ट में यहाँ पे आए तो भी वो भी सोच रही हूँ कि कैसे मैं गाड़ी में लेके जाऊंगी इसको। तो मैंने ननद ने बोले कि कोई बात ना, प्रभु पर विश्वास करो, सब सही ठीक हो जाएगा। वहाँ पे तो मैं फिर आया यहाँ पे। और जब लेके आए तो यहाँ इससे बैठा भी नहीं जाता था, इसको पकड़ के हाँ जी ब्रदर जी। और जब यहाँ पे आए कैसे फिर परमेश्वर ने चंगा किया इसको? ब्रदर जी, मैं गवाही की सुने, मैं रिसीव की है कि तो मैं विश्वास बना कि मैंने लग जब प्रभु ने भी चंगा किया तो मुझे भी बेटा के चंगा करेगा।
तब मैंने भी बपतिस्मा भी लिया तब फिर। और जब परमेश्वर के दास की तरह ही प्रार्थना को इसने रिसीव किया तो ऐसा लगा कि कोई चीज इसके अंदर से निकल के गई है। हाँ जी ब्रदर जी। उसके बाद से कोई पागलपन का दौरा इसको नहीं पड़ा है। अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? 5 महीना हो गया इसका। जब मम्मी जी ने लेहन प्रार्थना किया उस दिन से ये बहुत से अच्छी तरह से सही है, चंगे है। अभी जो लोग इसको देख के बोलते थे पड़ोसी पागल है, अभी क्या बोलते फिर देख रहे? इसका भी बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, सही हो गए। डॉक्टर भी हैरान है कि इसको तो बोले थे सारी उम्र दवा खाने के लिए, तो बिना दवा के कैसे सही हो गया। और अभी आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कितनी खुशी है फिर अभी बेटे को? बहुत खुश है इसमें आने के, बहुत चंगे है सब कुछ, सारे परिवार हमको खुश है। हालेलुया, धन्यवाद जोर से तालियों के साथ चंगा किया पिता परमेश्वर। बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। अब जानते हैं जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, इन्होंने डॉक्टर्स सभी घूम के देख लिए, इधर उधर सब जगह ट्राई कर लिया, जब कुछ भी बन नहीं पड़ा, किसी ने बताया ऐसी हालत को देख के कि जाओ चर्च में, अंकुरला मिनिस्ट्रीज में, चर्च में आए, प्रेयर रिसीव करी और आज इनका बेटा जो है वो नया जीवन पा चुका है, उस पागलपन से पूरी तरह से आजाद हो चुका है। तो आज आपकी गवाही का दिन है। कलीसिया यीशु मसीह के नाम में तैयार हो जाओ ऊंचे होने के लिए, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर सुनीता मखू से हैं। 6 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते थे, ब्लड नज़र आता था और ये बहुत हमेशा डरे डरे रहते थे, व्यभिचार के अटैक होते थे, हर समय इनके मन में गलत ख्याल आते थे और ये इन अटैक के बीच में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। अटैक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। तो आज मखू ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। एमसी जी, मेरा नाम सुनीता रानी है ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਮਖੂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ ਕਰਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ, ਐਕਟਿਵੇਟ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੜਫਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਮਰੇ ਚਰਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕਰੂਸਰ ਤੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕਰੂਸਰ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਔਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ खुदा दा मैं धन्यवाद करनी है। सारे जैम से सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर इनकी गवाही को आपने ध्यान से सुना है तो उन अटैक के कारण, उस जादू टोने की वजह से इनकी लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी और ये बहन अपने आप को मारने की कोशिश करते थे कि इससे अच्छा है, ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। बहुत बारी ट्राई किया, हर लाइफ खराब होती जा रही थी। पाप के अटैक, व्यभिचार के अटैक हो रहे थे और जब चर्च के बारे में जाना, परमेश्वर की हजूरी में आए, वचन सुना, गवाहियाँ, अच्छा लगा। आपने सुना कि वो कहते मैं शांति को ढूंढती थी मगर नहीं मिल पा रही थी, पर जब मैं चर्च आई तो मुझे वो शांति का अनुभव हुआ और मैंने प्रभु की हजूरी में उस शांति को ग्रहण किया। 9 जुलाई 2024 को बठिंडा क्रूसड में गए,
वहां पर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से खुदा ने हर अटैक से, उस जादू टोने के हर असर से इन्हें आजाद किया है, फरी किया है, इस बड़े छुटकारे के लिए, इस चंगाई के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें हाथों को उठाते हुए। इस चर्च जहां से भी आज इस हजूरी के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप उस जीवित परमेश्वर के पास हैं जो आपकी जिंदगियों को बदलेगा। आप इन गवाहियों में नहीं, बल्कि आज आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव को लेके जाएंगे, बड़े छुटकारे को लेके जाएंगे। खुदा आपको फ्री करेगा, आजाद करेगा, बड़ा आनंद, सच्ची शांति आप ग्रहण करेंगे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? प्रिया। कहाँ से आए आप? अमृतसर से। आपके टेस्टमनी के जनवरी 2025 में आप अपने घर में सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि जैसे आप गिरे, क्या हुआ था, क्या टेस्टमनी आपके? तो आप बताएं, ये सिस्टर आपके वाइफ है, तो आप बताएं कि उस समय क्या हुआ था, कैसी हालत थी इनकी? आज हालत सामने जैमसी थी। ये मेरी वाइफ है। ये जनवरी महीने 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਣਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੋਗੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। फिर पिछले महीने ऐसे तो बता रहे कि आपने 2 से 3 डॉक्टर आपने चेंज किए आपने। हाँ जी। तो लगातार मेडिसिन खाते रहे और डॉक्टर ने आपकी वाइफ को बोला था कि ये बेल्ट जो सिस्टर के हाथ में, डॉक्टर ने ये बोला था कि लगातार आपको ये बेल्ट 24 घंटे लगा कर रखनी पड़ेगी, ऐसी हाँ। हालत थी आपकी वाइफ की। हाँ जी। मतलब 3 मन के आपकी वाइफ के दब चुके थे और टोटली 1.5 महीना टोटली बेड के ऊपर रहे ये। हाँ जी। तो टॉयलेट वॉशरूम जैसे रेगुलर एक्टिविटीज को करता है तो कौन करवाता था इनका? ब्रदर खुद आप लेके जाना पैंदा सी, वॉशरूम वगैरह जाना पैंदा सी, आप लेके जाना पैंदा सी, बहुत मुश्किल हो गई सी। बल्कि पूरी तरह फैमिली के ऊपर डिपेंड थे अपनी। हाँ जी। हाँ जी। तो आप बताएं, फिर आप बता रहे कि आपने लगातार इलाज भी करवाया वाइफ का, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। हाँ। तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुंद्रलम मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर खुद प्रभु जी से बहुत पहले ਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। तो 6 फरवरी 2025 को आप चर्च आए थे और परमेश्वर के दास से प्रार्थना की थी। हाँ। तो आइए कलीसिया पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। हड्डियों के रोगी वो छू रहा है, व्हीलचेयर के रोगी वो छू रहा है, सब प्रकार के रोगियों को वो छूकर चंगा कर रहा है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। तो हमने देखा पड़ते जैसे परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की बीमारी को डांटा। तो आप बताएं कि जैसे आपकी वाइफ ने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? उसके बाद बिल्कुल सही हो गए थे। उसके बाद कोई भी परेशानी नहीं आई। अब घर जाके भी बिल्कुल ही आराम से कोई भी खा पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने बेल्ट तो उतार कर देखा, वो जो नहीं कर पा रहे थे कितने महीने से वो कर पा रहे थे। तो सिस्टर आप झुक कर दिखाएं, बैठ कर दिखाएं जो रोग था। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। हालेलुया। ये बैंड 1.5 महीने से पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, इतना भयानक इन्हें रीढ़ की हड्डी का रोग था। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना की उसी समय इस बैंड ने बेल्ट को उतारा, झुक कर देखा, दौड़ कर देखा, वो रोग पूरी तरह से जड़ से खत्म हुआ। उस दिन के बाद ये बैंड पूरी तरह से आजाद है आपकी वाइफ। अब आपकी वाइफ पूरी तरह से ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं लेते। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा देके वो डॉक्टर जीसस यहोवा राफा आपको हील करने वाला, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस बोलते जाए सब जन। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से सिस्टर अमनदीप कौर की हमारे पास है। इनकी गवाही की जब इनकी मैरिज हुई उसके बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए, उसके बाद जब इनका बेटा हुआ उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे
और उसके बाद ये बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आज ये पटियाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਪੀੜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਲੈ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। सब जन आपने सुना कि इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे कि लोग इनको ताने मारते थे कि कभी भी तेरे बेबी नहीं होगा। फिर जैसे ही किसी ने चर्च के बारे में बताया, अंकुर मिनिस्ट्री में आए, लगातार चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना कि अगर सालों सालों पुराने रोग यहाँ से जा सकते हैं, अगर सालों सालों बाद परमेश्वर इनको ब्लेस कर सकता है लोगों को बेबीज के साथ, तो परमेश्वर मुझे भी दे सकता है। उसी विश्वास के अकॉर्डिंग लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर एक दिन 10 सितंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। दुश्मन को मार भगाता फिर उसी नाम का। और जैसे ही परमेश्वर की दासी का हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। उसके बाद ये प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने लगातार इन्हें 9 मंथ संभाल के रखा और उसके बाद परमेश्वर ने के हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सबसे अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सब जन आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। और उसके वचन में लिखा है कि वो वंशों का परमेश्वर है। जब आप उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, जब आप उसके ऊपर फेथ करते हैं, तो वो आपके वंश को बढ़ाता है, आपके वंश को संभाल के रखता है। तो तारीफ करते जाएं सब जन इन गवाहियों के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले ब्रदर हैं? मेरा नाम संतरो है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। 9 साल पहले जब आपके ऊपर अटैक्स होने शुरू हुए थे तो अजीब अजीब सी चीजें आपके साथ हो रही थी। आप बताएं क्या क्या हाँ जी। क्या होता था आपको? मेरे साथ दुष्ट आत्मा के अटैक होंदे सी ते फिर मेरे हथ पैरां नूं सोजी सो जांदी सी ते नील पै जांदे सी ते मैंने सप दिखाई देंदे सी ते फिर मैं सुबह उठदी तो मैनू पूरी बॉडी नील ते पै जांदी सी ते फिर मैं सारा दिन में लड़ाई झगड़े मंजे ते पै जाना ते मैं डॉक्टर के भी गई तो डॉक्टर 1-2 डॉक्टर ते मैं गई तो डॉक्टर कहते इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मेरे भाई ने मेरे को मतलब कि चर्च बारे दस्या सी ते मैं चर्च आन लगी ते फिर मैं इत्थे मैं खामरा चर्च ते मैं ऑनलाइन देख आई ते मैं इत्थे आई मैं कहा इत्थे मेरा छुटकारा हो जाना सी ते मैं इत्थे आन लगी डेली ते मम्मा ने मेरे ते 3 अक्तूबर 10वां महीने की तो मैनू ले हैंड की तो मैं थले डिगी तो मैंने गर्माहट आई ते मैंने उल्टी आई तो मैं चंगी हो गई और मैं सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और सबको जय मसीह की। मम्मा पापा का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कितने महीने से आप? अब मैं 5 महीने से ब्रदर बहुत चंगी हूँ, मैंने कुछ नहीं हूँ, मैं परी हूँ। शरीर में कोई बीमारी नहीं है? कोई बीमारी नहीं मैनू, कोई अटैक नहीं हुआ? कोई अटैक नहीं ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। आज भी जो लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जो जादू टोने के नीचे हैं, दुष्ट आत्मा के प्रभाव के नीचे हैं,
आज जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे, आज जब वचनों को आप ग्रहण करेंगे और आप जब प्रेयर को रिसीव करोगे, इन डिलीवरेंस वीक्स में आप उन दुष्टात्माओं से, उन जादू टोनों से, उन वंशों के श्राप से आज छूट के वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। अमृतसर ब्रांच से हैं ब्रदर कुलवंत सिंह, जो कि 73 साल की एज है अब इनकी। ये कहते जब मैं 20 साल का था तब ऐसे दोस्तों के साथ रहता था जो नशा करते थे, उनके साथ मिलकर नशा करना शुरू किया और डे बाय डे वो नशे बढ़ते गए। तो आज ये हमारे साथ अमृतसर ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह जी। मेरा नाम कुलवंत सिंह है। मैं अमृतसर ब्रांच तो गवाही देने जा रहा। मैं एक ट्रक ड्राइवर साहब, नशे करता हाँ बहुत, मैडिकल नशा, भुक्की, फीम, डोडे, शराब, ज्यादा नशा करके सड़कों पर डिग पैंदा हाँ। तो लोग मैं नशेड़ी नशेड़ी कहते, लोग गाला भी करते, कोई मारदा भी चुक चुक के मुंडे घर छड़ के जाते। मैं जिन्ना भी कमाਉਂਦਾ ਸੀ सारे नशा च डा ਜਾਂਦਾ ਸੀ। कोई रिश्तेदार अपने घर विआह शादी दे नहीं सकदा सीगा कोई। मैं अपनी जिंदगी तो बड़े परेशान सी, मैनूं अपनी जिंदगी पसंद नहीं। नशा छड़ना चाहता पर नशा छड़दा छुट्टिया छोड़ता नहीं। मेरी भैन ने मैनू खांभरा चर्च बारे दसिया, वो आउंदे ही उन्होंने मैनूं दसिया। फिर मैं लगातार चर्च जाता रहा तो गवाहियां सुनिया तो मेरा विश्वास वधिया। जो रब के दास ने जो प्रार्थना की तो मेरा नशा सारा छुट गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद ते परमेश्वर के दास का धन्यवाद ते अपनी कलीसी का धन्यवाद करता। सारे भैन भरा जय। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सालों ये भाई नशे में रहे और नशा, अफीम, भुक्की, शराब, मेडिकल नशा करते थे। जो भी कमाते थे सारा नशे में खर्च करते थे और नशे के कारण बहुत बार गाड़ी चलाने की वजह से इनका एक्सीडेंट भी हुआ। और ये अपनी इस लाइफ से तंग थे, परेशान थे, चाहते थे निकलना मगर निकल नहीं पा रहे थे। सुसाइडल थॉट आते थे भी इससे अच्छा मैं अपने आप को ख़त्म ही कर दूं। पर जब किसी सिस्टर ने इनको चर्च के बारे में बताया, कहते मैं चर्च आया, वचन सुना, गवाहियाँ सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर मेरी ज़िंदगी को भी बदल सकता है। 8 जून 2017 को जब ये प्रार्थना रिसीव कर रहे थे, प्रार्थना खुदा के दास ने की, इन्होंने रिसीव की, परमेश्वर ने छुआ और उस दिन से ये भाई उस नशे से जो सालों जिसकी वजह से जिंदगी पूरी खराब थी, फैमिली परेशान थी, मरना चाहते थे, परमेश्वर ने आजाद किया है इस बड़े छुटकारे के लिए, इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए। चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, जो सच में आपकी जिंदगियों को बदल सकता है, आपको नई जिंदगी दे सकता है, वो एक ही परमेश्वर है, जीवत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट वही नडाला चर्च ब्रांच से सिस्टर सुमारी की हमारे पास आई है। 31 साल पहले इनकी मैरिज हुई और उसके बाद ही इनके ऊपर शैतानी अटैक होने शुरू हो गए थे और आज ये नडाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे जने के जय मसीह की जी। मैं नडाले ब्रांच से बोलती हूँ। मेरा नाम सुमारी देवी है। मैं अपनी जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 31 साल पहला मेरा दुष्ट आत्मा के अटैक होता था। मेरा हस्बैंड में लड़ाई रहने लग गया, मैं बीमार रहने लग गया, अन्य जगह पर गया, अन्य जगह पर फिर वहाँ में खेल आने लगा। खेल में दुष्ट आत्मा बोलता था जो मैं तेरे हस्बैंड के मार दूंगी, तेरे मार दूंगी, तेरे बच्चों के मार दूंगी। उसका बाद मैं बीमार रहने लगा, मैं परेशान रहने लगा। मैं सोचने लगी कि मैं अपने बच्चे के लेके कैसे समय काटूंगी। छोटे छोटे बच्चे मेरा है, बाहर बाहर घर है, मैं पंजाब में हूँ, कैसे की करूंगी। थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने लगा बहुत ज़्यादा। फिर उसका बाद जो है मैं बीमार रहने लगा, गले के रोग हो गया शुरू। गले के रोग से मैं 6-7 डॉक्टर से भी दवाई कराया, कोई फर्क नहीं पाया। उसका बाद जो है मैं स्कैनिंग वगैरह कराया, उसमें भी कुछ नहीं निकलिया, नॉर्मल रिपोर्ट आया। मेरा जेठानी ने नडाले ब्रांच के बारे में बताया कि चलो वहाँ चर्च में हील हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो मैं आना शुरू किया। फिर मैं उसका बाद से हील हो गया, चंगा हो गया। ये जो फास्टिंग प्रार्थना जो चला, पापा जी दुष्ट आत्मा के डांटा, तो मैं चंगी हो गई, हील हो गई, आजाद हो गई। सारे जने को जय मसीह की, मम्मी पापा जी को जय मसीह की। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। आपने सुना कि इतने ज्यादा अटैक इनकी लाइफ में बढ़ चुके थे कि जिसके कारण डिप्रेशन में जा चुके थे
उसके बाद बीमारियां इनकी लाइफ में एंटर हुई और हर समय ये बहन बीमार रहते थे। फिर जैसे इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया गया, फिर 8 दिसंबर 2024 को ये चर्च में आए और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो दुष्ट आत्माएं इस बहन को छोड़ के गई और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं सब जन, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें कोई भी दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं है। जब आप चर्च में आते हैं, पवित्रताई में चलते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर के जीवित वचनों के ऊपर और सच में वो वचन आपके जीवन में काम करते हैं, वो आपको आजाद करते हैं, छुटकारा देते हैं। और हमारा विश्वास है कि जैसे ये बहन अपनी गवाही देने के लिए आए, नेक्स्ट आप होंगे जो गवाही के साथ खड़े होंगे। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? अभिषेक। कहाँ से आए आप? अमृतसर से। आपकी टेस्टमनी के पिछले 8 साल से आप पूरी तरह से डिप्रेशन में थे। जी ब्रदर। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो कैसी लाइफ थी, कैसी हालत थी आपकी। सर मुझे 8 साल से डिप्रेशन था और मैं मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था, मैं अकेले बातें करता रहता था। तो जैसे कि पागलपन के अटैक बहुत होते थे, मैं अपने कमरे में अकेला ही बातें करता रहता था। जब मेरे घर में कोई भी आ जाता था तो मैं मतलब भाग जाता था, कभी मतलब कहीं चला गया, कभी कहीं मतलब अब आपका बिहेव बहुत ज्यादा रूड हो चुका था। हाँ जी, बहुत ज्यादा परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। हाँ जी। और बताएं ब्रदर, इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ा आपकी लाइफ के ऊपर? और भी सर डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है जी। फिर सर मतलब मैं कहना गल भी नहीं करता सी ते बस चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है सी। आप बता रहे कि आप एक सैलून का काम करते हैं। हाँ जी और ब्रदर। उसके कारण आपके बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा आपके? हाँ जी। क्या इफेक्ट पड़ा बताएं? सर मैं कोई मतलब काम करता सी ना, मेरे को कस्टमर आंदा सी ते मैं मतलब कस्टमर आंदा ते मैं काम ही नहीं करता सी ते मैं भज जांदा हुंदा सी, मतलब कि कस्टमर क्यों आ गया मेरे को। कोई भी काम करना ना, हुण भी मैं मतलब कपड़ियां दा काम करने वा, उहदे च भी मैनू मतलब हुण मैं हील वां पर फिर भी बहुत ज्यादा अटैक होंदे सी पहले। और क्या आप बता रहे कि ऐसी आपकी हालत थी, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते थे कि कितनी बार आपने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की? आप? हाँ जी, मैं कदी कार दे थल्ले आने की कोशिश की, कदी मैं कहना कि गड्डी दे थल्ले आ जा, ते बहुत ज्यादा परेशान रहंदा हुंदा सी मैं। ते आपां डॉक्टर को भी गए ते मैनू पूरी रात नींदर नहीं आंदी हुंदी सी। मैं 6 महीने जागदा रहा, 6 महीने मेरिया किडनियां अखां मोटियां हो गई। मम्मी मेरे कहंदे कि चल आपां डॉक्टर नूं विखा के आईए। आपां डॉक्टर को गए ते डॉक्टर ने 10 तो 15 हज़ार की दवाई लेके देती। आपां दवाई खाधी ते मैनू मतलब फिर नहीं फर्क पिया। आपां काफ़ी अन्य जगह ते भी गए पर सानू फर्क नहीं पिया। साडे घर लागे कोई आंटी गए सी, वो कहंदे कि तुसीं ना ऐदा करो खांबरा चर्च जाया करो, तुहानू फर्क पै जाएगा। काफ़ी जनियां नूं पिया, मतलब फिर मैं आंटी नाल आना शुरू किया। मैं लगातार आंदा रहा खांबरा चर्च। उस तो बाद फिर न्यूज़र वाले दिन पापा जी ने मैनू वचन बोले तो उस तो बाद मेरे शरीर 31 दिसंबर 2024 को आप चर्च में मौजूद थे? हाँ जी ब्रदर। उस समय परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो आइए पहले के लिए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। इस सीट को जब आप लेंगे, शैतान आपकी लाइफ को कड़वा नहीं कर पाएगा 2025 में। उसकी सारी कड़वाहट को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करता हूं। खुदा बाप इस मीठे को तू इतना मसा कर दे कि ये सिर्फ इनके मुंह तक ही नहीं, इनके पेट तक ही नहीं, इनकी सोल तक, इनकी आत्माओं तक इसका असर चला जाए। जैसे ब्रदर हमने देखा कि परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और परमेश्वर के दास ने स्पेशल स्वीट लेने के लिए बोला, तो आप बताएं कि जैसे आपने प्रार्थना को रिसीव किया, स्वीट को लिया, उसके बाद बताएं कि कैसी लाइफ है आपकी? मेरी जिंदगी पूरी बदल गई हुई है। पहले मैं मतलब पहले नालों बहुत ज्यादा चेंज हो गया वा। अगे जेड़े मैनू मतलब कोई बुलांदा भी नहीं हुंदा सी, कहंदे सी कि यह पागल हैगा वा, पागलां वर्गियां हरकतां करदा। मेरे रिश्तेदारां चों भी मैनू कोई नहीं बुलांदा सी, पर हुण जदों दा मैं स्वीट लीता वा
ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया। तारीफ करने के लिए इसका जोर से थैंक यू जीसस। बोले सबन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमेंट के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। तो बताएं बेटा पूरी तरह से आजाद है अब? यस ब्रदर। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है अब? ब्रदर मुझे 1 महीना हो गया। कोई डिप्रेशन नहीं? नहीं। कोई मेडिसिन नहीं लेते? ना। जैसे प्रभु के दास ने बोला था कि जैसे आप स्वीट लेंगे वो कड़वाहट खत्म होएगी और परमेश्वर की शांति वो मिठास आपके लाइफ में एंटर करेगी। और सेम हुआ, वो निराशा वो कड़वाहट खत्म हुई और एक ब्लेस्ड लाइफ के साथ बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ इस भाई को परमेश्वर ने खड़ा किया। थैंक यू जीसस। बोले अपने हाथों को उठाकर सब जन ऊंचे वर में हालेलुया बोले सब जन। इन गवाही के लिए थैंक यू जीसस। बोले उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। होशियारपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम रविंदर कुमार है और इनकी गवाही की 23 साल से ये भाई नशा करते थे और वो नशे इनकी लाइफ में बढ़ते ही जा रहे थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो आज ये हमारे साथ होशियारपुर चर्च ब्रांच से लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम रविंदर कुमार, मैं शहर गढ़ती वाला का रहने वाला हूँ। मैं ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ब्रांच तो अज अपनी गवाही देन जा रहा ਹਾਂ। मैं 23 सालों तो बहुत नशा करता सी। मैं एक दिन दे विच 1.5 बोतल शराब दी, 2 पैकेट बीड़ी दे, 5 गुटके, 1 तंबाकू दी पुड़ी खाना। मैं सब्जी का काम करता सी। जिन्नी भी मेरी कमाई हुंदी सारी मैं नशे दे विच उजाड़ दिंदा सी और मेरे घर दे मेरे तो बहुत ज़्यादा दुखी सी। मैनू कल्ले नू भी घरों बाहर नहीं निकल दिंदे सी कि उन्होंने ये लगता सी भी जिथे किते जाना इन्हें शराब का नशा करके आ जाना। और मैं नशा इन्ना कर लैना सी, किसी वेले मेरे यार दोस्त मैनू खुद घर छड्ड के जाते सी और मेरी बुद्ध इन्नी क खराब हो चुकी सी, मैनू नशे तो सिवाए होर कुछ नहीं सोचदा हुंदा सी। नशे की मेरी लत इन्नी वध चुकी सी कि मैं तड़के उठते ही नशा लभदा सी और जिन्ना चेर मेरे नशे नहीं मिलता सी तो मेरा शरीर नहीं कायम हुंदा सी। तो इस दे कारण मेरे घर दे विच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहिंदा सी, बहुत कला कलेश रहिंदी सी। इस दे कारण मैं मेरा कामकार भी छुट चुका सी, जिस दे नशे दे कारण मेरे उस सिर दे उपर 2-2.5 लाख का कर्जा भी चढ़ चुका सी, जे तो मैं बहुत परेशान सी और मैनू कोई बुला के भी खुश नहीं सी। जे मैं किसी रिश्तेदार दे कोल खड़ा भी हुंदा, जब किसी नूं फोन भी करदा सी तो मेरा फोन भी अटेंड नहीं करदा भी किते साडे कोलों पैसे ना मंग लवे नशे दे कारण। कई वारी इन्ना मैं नशा कर ला, कई वारी रात मैं बाहर भी रह चुका सी। मैं ये नशे नूं छड्डना चाहुंदा सी पर मैं छड्ड नहीं पाउंदा सी। मेरे घरदिਆਂ ने मैनू कई अन्य जगह ते और डॉक्टरां कोलों भी मैनू चैक कराया, दवाइयां खिलाइयां, पर यह नशे की लत मैनू नहीं छुट्टी। फिर मेरी सिस्टर ने मैनू अंकल नरूला मिनिस्ट्री बारे दस्या। फिर मैं लगातार खांबरा चर्च आन के मीटिंगां अटेंड कीतियां। फिर 2024 मई 2 तरीक नूं मेरी ले हैंड हुई पापा दे कोलों और मैनू ले हैंड हुंदे सारे मेरे अंदर इन्नी क गर्माहट हुई कि मैं घर चर्च तो बाहर आन के मैं बीड़ी का नशा करना चाहा पर मेरे तो वो हो नहीं पाया। इस दे कारण हौली हौली मेरा नशा सारा मेरी लाइफ दे विचों खत्म हो गया। मैं इस बहुत वड्डी गवाही ले परमेश्वर और परमेश्वर दे दास और दासी का बहुत बहुत धन्नवाद करदा वां। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। आपने इस भाई की गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उन नशों से। तो 2 मई 2024 को इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। तो आइए सबसे पहले उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। जानता हूं मैं क्या था और क्या बन गया, जब से मसीहा तू मेरी पनाह बन गया। और जैसे ही इनके ऊपर ये सामर्थ्य स्पर्श आया तो ये भाई बताते कि उसके बाद जब एक घर गए, इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया लेकिन बिल्कुल भी इनसे नशा नहीं हो पाया।
पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया था। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है जब वो विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। हालेलुया। तो अगर आज आप भी नशों के नीचे आप नशा करते हैं तो विश्वास करें कि जब आज परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे तो आज आपके नशों का आखिरी दिन होगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इन गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करते जाएं परमेश्वर की। आइए हम अगली गवाही डेरा बाबा नानक से सिस्टर अंजू बाला है। ये बहन की मैरिज 2016 में हुई और मैरिज के बाद इनके पास बेबी था, और पर ये इनकी मन की इच्छा डिज़ायर थी कि परमेश्वर मेरे पास बेटी हो, और ये लगातार उसके लिए प्रार्थना करते रहते थे। तो आज ये डेरा बाबा नानक ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारन जानसी दी, मेरा नाम अंजू है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही है। मेरे 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਅਡੋਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਡੋਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਾਂਗੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ और प्रभु के दास्तां ने बहुत धन्यवाद कर दिए सारे जन। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपकी इच्छाओं को, वो आपकी डिजायर को पूरा करता है। पर जब आप परमेश्वर में चलते हैं और खुदा के समीप रहते हैं, उसकी इच्छाओं को, उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, तो उसी तरह से इनकी इच्छा को परमेश्वर ने पूरा किया। खुदा ने इनको ब्लेस किया बेटी के साथ जो कि इनकी डिजायर थी। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें इस अमेजिंग गवाही के लिए, धन्यवाद देते हुए सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच से ब्रदर निकेराम निषाद की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 30 साल से ये भाई नशा करते हैं, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, और आज ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम निकेराम निषाद है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। पिछले 30 साल से गलत संगति में जाने के कारण नशा करने लगा। अपने स्कूल भी में नशे करके जाता था। मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था। मैं शुरुआत में तो गुड़ाखोर के नशा करता था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मेरी नशा भी बढ़ते गया। मैं एक दिन में 3 बोतल शराब, 3 से 4 डिब्बे गुड़ाखोर के और 1 पैकेट तंबाकू का नशा करता था। पहले मेरे खुद का बिजनेस था, जिसके कमाई का सारा हिस्सा मैं नशे में ही उड़ा दिया करता था। पैसे ना रहने पर चोरी करके घर के बर्तन, राशन बेचकर दोस्त से पैसे उधार लेकर नशा करता था। इसी वजह से मुझ पर 2 लाख का कर्जा भी हो गया। नशे के कारण मेरी भयानक एक्सीडेंट भी हो गया था और मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब चुकी थी। मैं बहुत परेशान हो चुका था। फिर मुझे मेरी पड़ोसी के द्वारा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। मैं लगातार बिलासपुर ब्रांच से जुड़ा रहा। फिर 15 सितंबर 2024 को मैं बिलासपुर ब्रांच में मौजूद था और परमेश्वर के दास ने नशे का आत्मा को डांटा। मैं विश्वास से सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण किया। मुझे ऐसा लगा जैसे शरीर से कुछ निकल कर गया हो और आज मैं उस नशे से पूरी तरह से आज़ाद और कर्ज से आज़ाद हूँ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु का और प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ
इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने सुना इनकी गवाही में कि नशा इतना ज्यादा इनकी लाइफ में बढ़ चुका था कि लाखों का कर्जा इस बाई के ऊपर हो गया था। एक बार एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी कोई भी इनको फर्क नहीं था कि मैं नशा छोड़ दूं। फिर भी वो नशा डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था। मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और फिर किसी ने इनके हालात को देखकर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर 15 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे इस भाई ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, और उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ, टच किया, और जैसे परमेश्वर की सामर्थ ने इसे छुआ, वो नशे वाला दुष्ट आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। और उसके बाद एक भी बार इस भाई का नशे करने का मन नहीं किया। अब पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और अब ये भाई उस नशे से पूरी तरह से आजाद है, कोई भी नशा नहीं करते। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? जनकराज। कहाँ से आए आप? पठानकोट से। आपकी टेस्टमनी कि 22 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो कैसे नशे स्टार्ट हुए, कैसी लाइफ थी आपकी? सब तो पहले जी सारी कलीसिया और मम्मी पापा जय मसीह दी। ते मेरी गवाही ये है जी, मैं कोई 22 साल तो नशा करता सी, शराब तंबाकू सिगरेट वगैरह सब कुछ पींदा सी। पहले मैं थोड़ा थोड़ा पींदा सीगा, फिर मैंने बहुत ज़्यादा लत लग गई और मैं बहुत ही पीन लग गया, दिन राती दारू बेच ही रहना। और इस तो अलावा मैं और बाद फिर मैं 22 बीमार हो गया। आप बता रहे कि दिन में आप 4-4, 5-5 बोतलें ज़्यादा भी हो जाती थी। दिन को रात को उठ के जब भी आँख खुलती थी और मैं दारू ही पीता था। तो जब आपके परिवार वाले, आपकी वाइफ आपको नशा छोड़ने के लिए बोलती थी, बोलते थे तो घर में लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था और मारपीट। तो क्या बता रहे कि आप ये भाई इतना ज्यादा नशा करते थे कि दिन रात जब भी इनकी नींद खुल जाती थी उसी समय दारू पीना, जब वाइफ बोलती थी नशा ना कर, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना, लाइफ पूरी तरह से खत्म थी। तो आप बता रहे हैं कि ब्रदर आपने इतना ज्यादा नशा करना स्टार्ट कर दिया था कि उसका इफेक्ट आपके लीवर के ऊपर पड़ा और आप बीमार हो चुके थे। हाँ जी, मेरे लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो चुकी थी। और फिर मेरे घर वाले मेरे को हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोला हम इसे एडमिट नहीं करेंगे, आप इसे लुधियाना एडमिट कर दो, इसका तो बहुत बुरा हाल है। तो डॉक्टर ने ये बोला था कि आपका जो लीवर है पूरी तरह से डैमेज है, किडनी भी डैमेज हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। और लीवर आपका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हाँ जी। खाना तक आपको पचता नहीं था, वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं जी, नहीं। जो भी मैं खाता था और बाहर आ जाता, पहली बात तो खा नहीं पाता था। तो फिर मैं मतलब कि बहुत घर वाले करने लगे, आधी रात को कहाँ लेके जाएं इसे, आप ऐसा करो कि इन्हें रखो, देखो कुछ करो तो सही। तो उन्होंने घर वालों के सहन वगैरह करवा लिए, मेरे भी सहन हो गए। तो फिर मेरा ट्रीटमेंट चालू किया। आईसीयू में 5 दिन मेरे को लगातार रखा और फिर बोले मेरे को कि ये तो बच गया ठीक है, नहीं बचा तो आप इसकी सेवा कर लो 5-10 दिन, या जितने भी दिन 15 दिन रहेगा। तो डॉक्टरों के हाथ पूरी तरह खड़े थे। हाँ जी। नशे के कारण पूरा लिवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज थी। हाँ जी। तो आप बताएं, जब कोई उम्मीद नहीं रही बचने की, जब हाथ खड़े थे डॉक्टरों के, परिवार पूरी तरह से आप जानते कि पूरी तरह निराश था, साइन तक डॉक्टर ने करवा लिए थे। हाँ तो जी। ऐसी जब कोई रास्ता नहीं था, तो ऐसी निराशा भरी लाइफ में फिर आपको आपके परिवार को यहाँ के बारे में, अंकुर नरूला के बारे में कैसे पता चला? मेरा फ्रेंड था कोई, वो चर्च में आते थे जहाँ पर, उन्होंने बोला था भाई तू जहाँ पर हम भी जाते हैं तू भी जाके देख ले एक बार। तो मैं आया, फिर मैं अपनी फैमिली के साथ आया, मेरी वाइफ आई, बच्चे आए, भतीजी आई, उसकी भी फैमिली आई। तो उस दिन पास्टर जी जहाँ पर प्रेयर कर रहे थे
और मैंने रिसीव किया। अच्छा, मई 2023 को ये भाई चर्च में मौजूद थे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसी हालत में इनका परिवार इन्हें चर्च में लेकर आ चुका था और जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, जिस प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया, इसे हील किया, तो एक पहले के लिए से हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं कमांड करता हूं, जो लोग नशा करते हैं, नशे की आत्माओं के नीचे हैं, मैं कमांड करता हूं नशे की सारी एडिक्शन तुम्हें छोड़ के चली जाए, नशे की सारी दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के चली जाए, सारे नशे की गंदी आत्माएं लीव कर तुम्हारी बॉडी को छोड़े राइट नाउ इन जीसस नेम। सारी तलब खत्म हो जाए नशे की इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। जैसे ब्रदर हमने वीडियो में देखा कि परमेश्वर के दास से डांट रहे थे नशे की आत्मा को, बीमारी की आत्मा को, तो आप बताएंगे जैसे आपने वो वर्ड सुने, प्रार्थना को रिसीव किया, तो एकदम से बताएं फिर क्या हुआ आपकी लाइफ में? मेरे शरीर में ऐसे घबराहट बदगी हुई, तो फिर मैं वो प्रेयर को रिसीव किया और उसके बाद मैं हील हो गया, मतलब कि वहां से अब तक ठीक हूँ। उसके बाद लाइफ पूरी तरह से चेंज है? बिल्कुल चेंज है। और मेरे 2 ऑटो है, मैं 2 ऑटो चला रहा हूँ, एक ठेके पे दे रखा है और एक खुद चलाता हूँ। अच्छा, जो पहले कमाते थे वो नशे में उड़ाते थे? पता ही नहीं था कमाई कितनी करता हूँ, कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती। लेकिन इस प्रार्थना के बाद कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रभु ने मुझे चंगा किया और बिल्कुल फ्री किया। और जो डॉक्टर बोलते थे कि आपका लीवर पूरी तरह डैमेज है, वो बताएंगे अब ठीक है आपका? लीवर लूवर किडनी बिल्कुल सही हो चुकी है मेरी। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है? अभी मेरे को 1.5 साल हो चुका है कि मैं सही हूँ। तारीफ करने के लिए थैंक यू जीसस। बोले सब जन हालेलुया, हालेलुया। आपने बाइबल में पढ़ा कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह आपको गले से लगाने के लिए, आपको फिर से खड़ा करने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए आया। और जितने लोग जैसी हालत में आज बैठे, जो नशा करते, जो बीमार है, अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, जैसे परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना का करेंगे, आपके निराशाओं का, आपके पाप का, आपके नशे का आज आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप इसी तरह अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे, अब परमेश्वर की महिमा को करेंगे, शैतान शर्मिंदा होगा, बड़ी टेस्टिमनीज आप पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोले सब जन इन्हें गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए अगली गवाही हम लुधियाना ब्रांच से सिस्टर रमनदीप कौर की सुनते हैं। इस बहन ये दुबई में थे, 2023 में इनको किडनी का रोग हुआ। इनकी राइट जो किडनी थी वो डैमेज हो चुकी थी और बॉडी स्वेल हो गई थी। जब ये यूरिन आता था, ब्लड मांस के टुकड़े आते थे और इनकी हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो आज ये लुधियाना ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह मेरे वालों साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम रमनदीप कौर है, मैं लुधियाना ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 2023 ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14% ਚਰਬੀ ਝੜ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਝੱਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ 1 ਚਮਚ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਰ ਨੂਰਲਾ ਜੀ, ਮਮਾ ਸੋਨੀਆ ਨੂਰਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ खुदा वाला हाथ रखा, उन्होंने मेरे ते ले हैंड की तो मेरी बॉडी में रिकवरी होनी शुरू हो गई। मैं इस गवाही दे लई खुदा दे दास ते खुदा दी दासी दा धन्नवाद करदी हां। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। ये बहन जिन्होंने 5 डॉक्टर बदले और डैमेज होने के कारण किडनी बहुत बीमार थे, बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी थी और इन्हें खुद को लगता था शायद मैं पता नहीं अब बच पाऊंगी या नहीं। पर जब चर्च के बारे में जाना, परमेश्वर की हजूरी में आए,
2 मई 2024 को इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। आइए पहले हम देखते हैं उस लेहन प्रार्थना को। सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, मुझको पीड़ा। और जैसे परमेश्वर के दास और दासी का हाथ इनके सर पे आया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, कहते हैं वो बीमारी खत्म हुई। जो किडनी डॉक्टर बोल रहे थे डैमेज हो चुकी हैं, परमेश्वर ने रिकवर किया, उसे हील किया है और 9 मंथ हो चुके हैं। ये पूरी तरह से उस बीमारी से फ्री हैं, आजाद हैं। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए थैंक्स बोले, हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए उस महान परमेश्वर के नाम को महिमा दें जो अपने लोगों के बीच में अपने दास और दासी के द्वारा अद्भुत काम करता है, उन्हें चंगा करता है, उन्हें छुड़ाता है। क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा है इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए उसने मूसा को खड़ा किया था, और आज भी उसी तरह से परमेश्वर ने अपने नबी को खड़ा किया है, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को आजाद करने के लिए, उन्हें चंगा करने के लिए। थैंक्स कहें, हाथों को उठाएं, होंठों को खोले खुदावंत के अद्भुत कामों के लिए। सब तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। अमृतसर चर्च ब्रांच की ये गवाही है और इस भाई का नाम विक्रमजीत है और इनकी गवाही के 18 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये शराब, सिगरेट, अफीम, गांजा का नशा करते थे और ये नशे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है। मैं अमृतसर ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਫੀਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ANM ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ नहीं कर रहा। इस गवाही लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता है। सारे जैन से तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो 11 अप्रैल 2021 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया। उस नशे से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी सामर्थ्य नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इस गवाही के लिए। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवतेज है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर लोकल गई हूँ। अब बताएं क्या टेस्टमनी 19 साल पहले आपको स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम शुरू हुई थी, अब बताएं उसके बारे में क्या था वो? जी ब्रदर जी, मेरी ना सोराइसिस की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा वाली। ये मेरे 19 साल पहले स्टार्ट हुई थी। पहले मेरे सिर पे थोड़ा सा हल्का सा हुआ था डाउट। मैंने फिर कुछ ऐसा ध्यान नहीं दिया कि हाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है, बट फिर एकदम से मेरी पूरी बॉडी पे फैल गई। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये सोराइसिस है। तभी से मुझे पता चला कि ये सोराइसिस है। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको सारी उम्र ना मेडिसिन करनी पड़ेगी और ये सारी उम्र आपकी ऐसे ही चलेगी। और मैं इससे बहुत ज़्यादा घबरा गया था, परेशानी में आ गया। मेरे घर वाले परेशान हो गए और हम इतने ज़्यादा दुखी थे कि मैं तो मरने को चाह रहा था कि परमेश्वर जा तो मुझे चंगा कर, जा मुझे मार दे बस। कितने जो स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपने चेंज करके देखे उस समय? ब्रदर जी, मैंने जलंधर के सारे जितने स्किन स्पेशलिस्ट हैं सबसे मेडिसिन ली। फिर मुझे किसी ने अमृतसर में बताया, मैंने वहाँ से मेडिसिन ली। फिर मैंने होशियारपुर से ली
और भी कई जगह जैसे देसी दवाई होती है, जो भी कोई बताता था मैं उसकी दवाई लेता था। और दवाइयाँ खाने के बावजूद कोई फर्क पड़ा आपको? नहीं जी ब्रदर जी, फर्क पड़ता था बस जितना टाइम दवाई खाता था। और कितने साल से ये बीमारी थी? ये ब्रदर जी मुझे 19 साल बीमारी रही। और दवाइयाँ इलाज कितने साल आपने करवाया सब? बस ऐसे दवाई चलती रहती थी मेरी हमेशा ही। आप जब से पता चला है ना ब्रदर जी, तब से हम दवाई खा ही जा रहे हैं। जब दवाई खाते हैं तो फर्क पड़ जाता है, अदरवाइज आगे से आगे बढ़ता ही गया। तो ऐसी बीमारी की हालत में इनसे काम तो होता ही नहीं होगा फिर उसमें। कैसी कंडीशन थी घर पे जब रहते थे, कौन देख रेख करता था? कंडीशन ऐसी थी ब्रदर जी, मतलब कि बच्चों से दूर रखते थे, सेपरेट रहते थे, सोते अलग थे, जैसे इनके कपड़े अलग रखा जाता था जैसे, तो मतलब कहीं आने जाने में बहुत शर्मिंदगी होती थी। इनकी जो स्किन थी वो गलनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी, जैसे खारिश करते थे तो बहुत ज्यादा ब्लड होता था, कपड़ों में भी खून लगा रहता था जैसे। और इनका जो मांस बॉडी से झड़ जाता था। हाँ जी, बहुत मांस उतरता था। तो कौन देख रेख करता था, कौन उसको हाँ फिर जी, इकट्ठा मैं करता इनकी था? वाइफ हूँ, मैं ही देखती थी। और इनकी हालत इतनी ज्यादा जब हालत खराब हो चुकी थी, आपके मन में क्या चलता था? घर का माहौल कैसा था? ब्रदर जितनी भी सैलरी आती थी मतलब इनकी दवाइयों पे लग जाती थी, तो मतलब फाइनेंशियली बहुत डाउन चले गए थे हम। और जब हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी तो ये शर्म के मारे घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। हाँ जी, किसी के रिलेटिव के नहीं जाते थे। जॉब में अगर कहीं स्टे करना होता था तो करते नहीं थे, क्योंकि मतलब किसी के सामने चेंज करने में प्रॉब्लम होती थी, रहने में प्रॉब्लम होती थी। भाई आप काम क्या करते थे उस समय, और उस काम को करने में क्या दिक्कत रहती थी आपको? ब्रदर जी जब मैं, वैसे तो मेरा ऑनलाइन काम है, मैं रिलायंस में काम करता हूँ, बट ये था कि मुझे ऑफिस जाना पड़ता था, तब मुझे बहुत मुश्किल होती थी। क्योंकि मैं जब जाता था तो जैसे लोग देखते हैं जैसे, वैसे तो पूरा बॉडी पे मैं ढक के जाता था, लेकिन सिर पे था या मुंह पे था, तो वो लोग घिन करते थे कि ये बंदा यार बीमारी से घिरा हुआ, हम उसके पास कैसे जाएं। और तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी मैंने महसूस करता था उस टाइम। और डॉक्टर्स ने लास्ट में यही बोल दिया था कि इस रोग का कोई भी इससे ज़्यादा इलाज नहीं है। जी ब्रदर जी, कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक ये बीमारी रहेगी और दवाइयाँ खानी ही पड़ेगी। यस ब्रदर जी। आपका मन उस समय पूरी तरह से टूट चुका था कि? बिल्कुल ब्रदर जी, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं तो अपनी फैमिली से भी अच्छी तरह से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं अपने छोटे बच्चों से प्यार नहीं कर पाता था, उनको उठा नहीं पाता था, क्योंकि मुझे डर होता था कि ये बीमारी उनको ना लग जाए। और इसी बीमारी के कारण आप हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए? यस ब्रदर जी। अन्य जगहों पर घूम के देख लिया? जी ब्रदर जी। जब कहीं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, 19 साल हो चुके एक बीमारी के नीचे, तब मन में आता था कि ऐसी लाइफ का मैं क्या करूंगा? यस ब्रदर जी, बस मरने को दिल करता था। तो दवाइयाँ जब असर करना बंद कर चुकी थी, आपके मन में ये चलता था कि कहीं मेरी डेथ ना हो जाए? जी ब्रदर जी। मरने के अजीब ख्याल जो थे आपके मन में आते रहते थे? जी जी ब्रदर जी, बस मैं अगर कहीं जाता था तो मुझे लगता था कि अभी मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊं, या फिर मैं कहीं ऐसी जगह पे जाके मर जाऊं कि कोई मुझे ढूंढ भी ना पाए। और इसी वजह से घर का माहौल भी खराब हो चुका था पूरा? जी ब्रदर जी। आपको फिर यहाँ का अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला? ब्रदर जी, ये मेरे एक ब्रदर हैं, मेरी मिसेज के ब्रदर हैं, कजन ब्रदर, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई तू एक बार खामरा चर्च जा, वहाँ पे जाके देख क्या क्या हो रहा है और छुटकारा तेरा वहीं से होगा। तो ब्रदर जी मैं उनके कहने पे हम आए 2018 को अगस्त मंथ में। तो मैं जब जहाँ पे आया तो मैंने देखा कि मीटिंग हो रही थी, और उस टाइम ब्रदर सुखविंदर जी ने एक सॉन्ग लगाया था। ब्रदर जी उसको सुनते ही ना मुझे पता नहीं क्या लगा कि भाई तू सही जगह पे आ गया है, तेरा आज इलाज होगा, कल होगा, जैसे मर्जी होगा, लेकिन तू यहीं से ठीक होगा। तो ब्रदर जी तब से हम कंटिन्यू चर्च में आ रहे हैं और लगातार ही आए, हमने कोई संडे मिस नहीं किया है। आपका फेथ, आपका विश्वास बनने लग गया था? जी ब्रदर जी, और मेरे फर्स्ट डे से ही विश्वास बढ़ गया, क्योंकि मैंने जहाँ पे लोगों को चंगा होते देखा था। तो इस बीमारी से, इस रोग से कैसे शिफा मिली आपको? ब्रदर जी 2023 को 7 मई को मम्मा से मेरी ले हैंड हुआ था, और जब ले हैंड हुआ तो उसी टाइम से मैं चंगा होना शुरू हो गया। उस ले हैंड प्रेयर को अपनी स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं एक बार। यूं अपनी
और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या बदलाव आया उसके बाद? अभी की लाइफ कैसी है फिर? ब्रदर जी उसके बाद तो बस मेरी ज़िंदगी बदल गई। जब मम्मा ने मुझे ले हैंड किया तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें निकल के बाहर गई हैं मेरे अंदर से। मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया और मैं जब घर गया तो वैसे ही आनंद से भरा हुआ था कि मम्मा ने मुझे ले हैंड किया है। और मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरा छुटकारा पक्का हो गया। और धीरे धीरे ब्रदर जी मैंने मेडिसिन खानी बंद कर दी बिल्कुल। मैंने अब 1.5 साल हो गया कोई मेडिसिन नहीं ली और कोई भी मैंने इलाज नहीं करवाया और मेरा ऑटोमेटिकली अपने आप ही बॉडी मेरी पूरी क्लीन हो गई। आप दिखा सकते हैं अपनी बॉडी को? यस ब्रदर। ठंडे पत्ते देखिए स्क्रीन के ऊपर ये जो फोटोज पहले की जब बीमारी थी और ये इस वक्त की जो फोटोज हैं, वीडियोस हैं जो आपके सामने लाइव है, पूरा दिखाएं पूरा भाई को। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इक्लेसिया। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। नारे फतेह दे गावांगे यीशु नाम दे, कबियां हुन ना 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 ना, कबियां हुन ना 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 ना, कबियां हुन ना 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 ना, कबियां हुन ना 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 ना। मैं यहूदा देश यीशु नासरी दा बेटा, मैं यहूदा देश यीशु नासरी दा बेटा, मेरा जिया मेरा जी यीशु नासरी दा बेटा, मेरा जिया मेरा जी यीशु नासरी दा बेटा। तारीफ करें और जोर से तालियों के साथ। आपने गवाही को सुना के ला इलाज बीमारियों का हल किसके पास है? ऊंची आवाज में किसके पास है? उस जीसस के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाते हुए हालेलुया। आप बताएं बहन, आप क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके हस्बैंड को इतनी भयानक बीमारी से आजाद किया, अभी वो बिल्कुल ठीक है, अब क्या कहना चाहते हैं लोगों को, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ब्रदर मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आए, पूरे विश्वास के साथ आए। अब जो भी कुछ रोग लेके आएंगे, जो बीमारी, जो डिप्रेशन लेके आएंगे, यहाँ से हम चंगाई ही लेके जाते हैं और जाते रहेंगे। और आप क्या कहना चाहते हैं अपनी इस हीलिंग को लेके? ब्रदर जी बस मुझे यही पता है कि छुटकारा परमेश्वर के पास है। इसके अलावा हम कहीं भी चंगे नहीं हो सकते, कहीं छुटकारा नहीं पा सकते। तारीफ करें ऊंची आवाज में। रखिया शैतान नु तू पैरा बल्ले, ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान नु तू पैरा बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान नु तू पैरा बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान नु तू पैरा बल्ले। मैं यीशु विच जिंदा मैं मर के भी नहीं जिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया, जिता जो आनंद यीशु ने जावे ना। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें क्रिश्चियन, गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन बैठ जाए अपने जगहों के ऊपर। और भी गवाहियां हमारे पास हम सुनते जाएंगे, बहुत ही अद्भुत काम जो परमेश्वर कर रहे हैं। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर है। कहाँ से आए आप? असि लम्मा पिंड जलंधर के रहने वाले हैं। आपकी टेस्टमेंट के 6 महीने पहले आप अपने हस्बैंड के साथ बाजार में गए बाइक के ऊपर, हाँ जी। और एक भयानक आपका एक्सीडेंट हुआ था। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि क्या हुआ था और कैसी हालत थी आपकी? हाँ जी ब्रदर जी, 6 महीने पहला मैं तो मेरे हस्बैंड बाजार ਨੂੰ गए सी कुछ समान ਲੈਣਾ, सब्जी लेके आ रहे सी ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ 8 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਜੀ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ने वो फुटपाथ जे दे उत्ते मेनू लम्मे पा दिता थड़ी जी दे ऊपर। तो आप बता रहे कि उसके बाद आपके हस्बैंड आपका बेटा आपको गाड़ी में लिटाकर आपको हॉस्पिटल लेके गए? मैं उन्होंने कहा मैनू घर लै जाओ मैं हॉस्पिटल नहीं जाना जिन्ने भी लागों दी मतलब जा रहे सी उन्होंने कहा सी हॉस्पिटल लैके जाओ मैं कहा मैं हॉस्पिटल नहीं जाना उन्होंने मेरा जाते ऑपरेशन कर देना आ तो मैं घर चली गई उस तरह ही फिर जाके मैं डॉक्टर को इंजैक्शन लवाया रात कड्डी जिद्दां अगे शनिवार का दिन आ गया सी ਤੇ शनिवार ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 8-10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ मतलब गोडे दे लागे। अब तक जब डॉक्टर ने आपके एक्सरे की तो डॉक्टर ने जो लेफ्ट टांग की जो घुटने की हड्डी आपकी पूरी तरह से टूट गई थी। हाँ जी। और आप बता रहे कि आप 2 महीना पूरी तरह बेड के ऊपर रहे, ऐसी हालत थी कि आप अपने एक पाँव भी आप चल नहीं पाते थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल पा रही सी। तो घर का काम वगैरह फिर कौन संभालता था आपको? टॉयलेट वॉशरूम कैसे जाते थे फिर आप? काम बिल्कुल बंद हो गया सी, काम वाली लानी पई सी। हाँ जी। बेटा मतलब बेटा ते मेरे हस्बैंड मतलब मैनू फड़ के कुर्सी ते बिठाउंदे सी कि मतलब बेड ते ही सी लैटरिन बाथरूम। हाँ जी हाँ जी। उनके पूरी तरह परिवार के ऊपर डिपेंड थे और डॉक्टर की लास्ट सही स्टेटमेंट थी कि आपका ऑपरेशन करके प्लेट्स डालनी पड़ेगी। हाँ जी। उसके बिना कोई हल नहीं है। हाँ जी। तो आप बताएं कि ऐसी निराशा थी लाइफ में, पूरी तरह बेड के ऊपर लेटे हुए थे, हड्डी पूरी तरह से टूटी पड़ी थी आपके घुटने की। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में परमेश्वर ने कैसे काम किया, कैसे हील किया आपको? फिर मेरा भरोसा प्रभु ते सी, असी जिद्दां बॉर्न क्रिश्चियन आ पर 2012 तो असी खांबरा चर्च दे नाल जुड़े होए आ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਲਾਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 50 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। 51 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਰ ਖਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ, बड़ा रोई। मैं 2 महीने बाद चर्च आई, मैं बहुत रोई उस दिन। ते फिर मैं मतलब पहले फर्स्ट लाइन दे विच उन्होंने मैनू बिठा दिता। मतलब कि डॉक्टर ने भी आपका इलाज किया लेकिन उसके बाद कोई फर्क नहीं था और ऐसी हालत में आप चर्च आए थे? हाँ जी। वॉकर दे नाल मैं लैटरिन बाथरूम जांदी सीगी ते काम कोई नहीं सी करदा, करदी बेड ते ही सीगी। तां उस तो बाद फिर मैं बच्चों नूं कहा मैनू चर्च लै जाओ ते वड्डी मीटिंग सी उस दिन 10 तरीक सीगी। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद। आपको हील किया था तो ये पहले कलीसिया प्रार्थना को देखते जो हीलिंग की प्रार्थना परमेश्वर के दास ने की थी। इमरजेंसी सेक्शन में ऑयल को लगाते हुए आपको देखता हूं और वैसे ही हील होता हुआ भी उनको देखता हूं। स्किन के रोगी, हड्डियों के रोगी, पैरालाइसिस रोगी, बी हील्ड इन जीसस नेम। हमने सुना कि जैसे प्रभु के दास ने स्पेशल प्रार्थना की कि मैं हील होता हुआ देख रहा हूं हीलिंग हॉल वाले पेशेंट को, तो आप बताएंगे जैसे आपने वो वर्ड सुने, प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसके बाद बताएं एकदम से क्या हुआ? उस तो बाद फिर पहला जिद्दां कि मैनू डर लगता सी चलन लगे, मैं बिल्कुल भी नहीं सी चलदी वॉकर तो बगैर। और जिद्दां पापा ने प्रेयर की फिर मैं वॉकर छड्ड के चलन लग गई। तो फिर मैनू इत्थे अगवाई वास्ते लैके आए तो मेरी अगवाई हुई इत्थे। अच्छा, उसी समय ये शिकंजा जो आपके सामने पड़ा उसी समय आपने इसे छोड़ा? हाँ जी। और बिना शिकंजे के आपने इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपने चलना स्टार्ट किया? हाँ जी। इसे उठाकर चले आप। तारीफ करने के लिए थैंक यू जीसस वाले सबजन जो 2 महीनों से पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होगा, प्लेट्स डालनी पड़ेगी, रॉड डालनी पड़ेगी, उसके बिना आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। ऐसी हालत में चर्च के हीलिंग हॉल में बैठे थे, ऐसी हालत में शिकंजे के सारे चर्च आए थे
लेकिन जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की उसी समय इंस्टेंट उसी समय इस बहन ने शिकंजे को छोड़ा, चलना स्टार्ट किया। उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से हील है, कोई शिकंजे का सहारा नहीं लेते, नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। थैंक यू जीसस फॉर सच। हालेलुया बोले सब जीवित परमेश्वर के नाम में महिमा दे सकते। तो आज जितने लोग जो आज हीलिंग हॉल में बैठे हैं, आप कैसी भी हालत में चर्च आए, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे इस बहन ने पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे आज आप अपना फेथ यीशु मसीह को दिखाएंगे और जैसे परमेश्वर के दास और दासियां प्रार्थना को करेंगे, आप इसी तरह छड़िया को छोड़ेंगे, शिकंजे को छोड़ेंगे और आप दौड़ते हुए चलते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा देंगे। तारीफ करें सब जन, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच से सिस्टर दिनेश्वरी की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी है। इनकी गवाही की 6 साल पहले इनकी हरकतें पागलों की तरह हो चुकी थी। इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, घर से भाग जाते थे और इनके घर वाले इनको सांकलों से बांध कर रखते थे। और आज ये छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरा नाम सूरज ध्रुव है, मेरी वाइफ दिनेश्वरी ध्रुव है। हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। 6 साल पहले इनकी जिंदगी पर जादू टोना कर दिया था। इन्हें लगता था कि कोई शायद इसके साथ चल रहा है, कि वो बड़ी भी लॉस हो गई। सबको नहीं पहचान पाती थी। अटैक होने के कारण यह बहुत बीमार होने लगी, हेवी ब्लीडिंग रहने लगी, पेट में निचले हिस्से में असहनीय दर्द होता था। 4 डॉक्टर बदले फिर भी कोई आराम नहीं मिला। अटैक दिन ब दिन बढ़ने लगा। घर से बाहर भाग जाते थे, इसलिए इन्हें कोई साकड़ों में बांध कर रखते थे। हम काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, पर कहीं कुछ आराम नहीं मिला। लाखों रुपए खर्च कर गए, हम पर बहुत परेशान हो चुके थे। फिर हमारे पड़ोसी ने अंकुर मिश्री के बारे में बताया। 30 दिसंबर 2023 में बिलासपुर ब्रांच में मौजूद थे। उसी दिन परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा और प्रार्थना को ग्रहण किया। शरीर से कुछ निकल कर गया और आज शैतानी अटैक से आजाद। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए। आपने सुना है इनकी टेस्टमनी, क्योंकि इतने ज्यादा अटैक इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे कि पूरी तरह से पागल हो चुके थे। शैतानी अटैक इनकी लाइफ में शुरू हो गए। सांकलों से बांध कर रखना पड़ता था इन्हें। फैमिली वाले पूरी तरह से परेशान हो चुके थे और उसके दौरान बीमारियां इनकी लाइफ में एंटर हुई। उसके बाद बीमार रहने लगे और इनकी हालत को देखकर फिर इनको किसी ने अंकुर नुलम निश्चय के बारे में बताया। फिर 31 दिसंबर 2023 को ये चर्च में और जैसे ही परमेश्वर के दास उस दिन प्रार्थना कर रहे थे और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया। और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से फ्री है। सब जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और आज ये बहन पूरी तरह से आजाद है। अब 1 साल हो चुका है, पूरी तरह से आजाद है। ये आप खुद खाना खाते हैं, खुद आराम से घर में रहते हैं, कोई भी इनको बांध कर नहीं था, पूरी तरह से आजाद है। सब जन इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। भाई क्या नाम है आपका? अमर। कहाँ से हैं आप? फिरोजपुर कैंट से। आप बता रहे 4 साल पहले आपके ऊपर अटैक होते थे, डर लगता था, बहुत सारी चीजें आपके साथ होती थी। जी सर। आप बताएं क्या क्या होता था, खुल के बताएं अपनी गवाहियां। 3-4 साल से मैं बीमार था ब्रदर, और मेरे को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। मैं पंखे के साथ लटने की कोशिश की, जहर खाने की कोशिश की। आप बता रहे आपको डर लगता था, ऐसे लगता था जैसे कोई आपके साथ रहता है। हाँ जी। और आपको खींचता है वो आपको? हाँ जी, मेरे को टांगों से खींच के लेकर जाता था। अटैक बढ़ रहे थे, धीरे धीरे आप बीमार रहने लगे। जी। क्या हुआ था, क्या बीमारी हुई फिर? बीमारी सर मेरे लीवर में इंफेक्शन भी हो गया था। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टरों से इलाज कराया, वहां से आराम भी नहीं आया। ये भाई धीरे धीरे इन अटैक के कारण ये बीमार रहने लग गए थे। लीवर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी, खाना पीना डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली। डिप्रेशन में चले गए और फिर इनके मन में ये सुसाइडल थॉट चलते थे कि ऐसी लाइफ से अच्छा मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। तो आपने बहुत बार मरने की भी कोशिश की है?
जी ब्रदर। कैसे कैसे? चूहे की दवाई खाने की कोशिश की, नदी में छलांग लगाने की कोशिश की, पंखे के साथ लटकने की कोशिश की। आप क्यों मरना चाहते थे? मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, मैं ठीक नहीं हो रहा, पर 2 डॉक्टर बदले तब भी नहीं आराम आया, तो मैंने मरने की कोशिश की। दुष्ट आत्मा मेरे को मारना चाहता था। तो आप परेशान थे, चाहते थे कि इसी लाइफ को मैं खत्म ही कर दूं। तो भाई फिर उस समय चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे आप चर्च आए, वो बताएं आप। चर्च मेरे ब्रदर रिश्तेदार ने बताया था, खंबड़ा चर्च के बारे में, कि वहाँ जाओ, आप मेरे को लेकर यहाँ आए और मेरे को छोड़ के चले। मैं 3 दिन यहाँ रहा, मैंने लेहन परमेश्वर की दासी से करवाया। 7 मई 2023 को इस भाई के ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। भाई जब प्रार्थना हुई क्या हुआ उसके बाद? फिर मेरे को करंट महसूस हुआ था। और क्या बदलाव आए फिर? उसके बाद मेरे को हीलिंग महसूस हुई। यहाँ से जब मैं गया घर, तो मैंने जितनी दवाई का बोरा था सब बाहर निकाल के फेंक दिया। और उस दिन से बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद मैंने बपतिस्मा भी ले लिया था। लाइफ प्रभु को दे दी है, बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, कोई अटैक नहीं होता है। कोई अटैक नहीं जी, अब मैं फ्री हूँ और मैं इस चर्च में सेवा भी करता हूँ। कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं? मैं 2 साल 7 महीने से फ्री हूँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च इस बड़े छुटकारे के लिए। खुदावंद के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु के जीसस। अद्भुत अमेजिंग गवाहियों के लिए जो खुदा ने अपने दास दासी के द्वारा लोगों को छुड़ाया, आजाद किया है, उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए, होंठों को खोलते हुए, धन्यवाद देते हुए सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम करमजोत कौर ਆ, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਮੇਰੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਟੀਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਸਟ ਚੈਸਟ ਦਾ ਔਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫੀਵਰ ਵੀ, ਟੀਬੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫੀਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੌਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਪਰੈਸਡ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਆਪ ਤੇ ਠੀਕ नहीं ਹੁੰਦੀ। मतलब मेरे माइंड 'ਚ कई तरह के थॉट्स आने लग गए, क्योंकि आपको उस समय 3-4 तरह की अलग अलग बीमारियां आपके शरीर में पैदा हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। तो डॉक्टर ने इन बीमारियों के कारण आपकी प्रेगनेंसी जो आप कंसीव करना चाहते हो उसके बारे में क्या बोला? और मैंने थायराइड भी हो गया ਸੀਗਾ टीबी ਦੇ ਨਾਲ, और थायराइड बहुत ज़्यादा पॉइंट ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਬੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ और लीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा हो चुकी है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, तुहानू तुरंत एडमिट करना पैना है। ये सारी जो प्रॉब्लम हुई, बीमारियां, ये आपकी मैरिज से पहले से आपको हुई? हाँ जी। ओके, उसके बाद क्या हुआ फिर? उस तो बाद मेरी फाइनैंशली सिकनेस सी, उन्होंने 5-6 दिन का 60-70 हज़ार का खर्चा सीगा और साढ़े कोल इन्ना पैसा नहीं सीगा जिहड़ा असीं ट्रीटमेंट करवा ली। उन्होंने
ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਐਡਮਿਟ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸੀਗਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਰੀ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਤਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਲਿਖਿਆ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਔਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ टीबी ना हो जाए कि ਤੁਹਾਨੂੰ टीबी है। फिर क्या हुआ उसके बाद जब लोगों ने भी ऐसा बोलना शुरू कर दिया? तो आप ऐसी बातें सुन के हमेशा रोते रहते थे, डिप्रेस्ड रहते थे? मन में क्या आता था उस समय ऐसी बातें सुनने के बाद? काफी तरह के थॉट्स आते रहे मेरे माइंड च। माइंड जिहड़ा मेरा टोटली डिप्रेस्ड हो चुका सीगा कि परमेश्वर मैनू सारे ठोकर देन लग गए। एक इहो जिहा समा है कि मेरी अंगेजमेंट हो चुकी सी उस समय। परमेश्वर दे दास सीगे, पास्टर सीगे जिन्हां नाल मेरी अंगेजमेंट हुई मेरे हसबैंड दे नाल। मैं कहा प्रभु मैं तेरी सेवकाई करनी है। लोगों ने मैनू कहना कि आप सेवकाई करन दे, रूहां बजाण दे ते आप ते बीमारी च आ, और इहो जिहे मतलब कई तरह के थॉट्स माइंड दे विच आउण लग गए। फिर उस तो बाद मैं जदों मेरा ले हैंड होया मैं प्रार्थना की, मैं कहा परमेश्वर अज तू मैनू चंगा करके भेजेगा, क्योंकि कैंसर ठीक हो रही वा, लोग बीमारियों तो शिफा पाते हैं, तो प्रभु मैं क्यों नहीं चंगी होवांगी, मैं भी चंगी हो के जाना है। उस दिन मेरा जिहड़ा फेस सीगा टीबी दे नाल लीवर भी जिहड़ा खराब हो चुका, कुछ डाइजैसट नहीं होंदा, बॉडी वीक हो चुकी सी टोटली, रंग भी काला पै गया सीगा। मतलब मेरी फेस मेरी बॉडी उस तरह की नहीं रह गई सीगी। और सारे मैनू देख के कहते होंदे सी, कहंदे कि तेरा रंग इन्ना क्लीयर सीगा ते किद्दां हो गया, तेनों की होई जा रहा है, दिन बर दिन तू वीक होई जा रही है। मेरा 43 के करीब वेट सीगा, जिहड़ा 35-37 रह गया सीगा। जब लेहन प्रेयर हुई उसके बाद से टीबी का रोग, थायराइड का, लीवर की बीमारी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हाँ जी, ले हैंड होने तो बाद उस दिन ही मेरा जिहड़ा फेस आ क्लीयर होना स्टार्ट हो गया। और मेरे मदर कहंदे कि तू अज तेरा फेस ना फर्क पै गया, ग्लो जिहा आंदिया फेस ते मैनू कुछ डाइजैसट नहीं होंदा सी। उस समय साडे घरे चिकन बनिया सीगा, मैं ना अपने मदर तो चोरी चिकन खा के देखा। मैं कहा मैनू मम्मी ने गुस्से होना वा कि तेनू बंद है चीज़, तू क्यों खा रही है। मैं अपने आप को चैक किया, मैं कहा सब तो हैवी चीज़ है, मैं ये खा के देखती कि शायद मैनू कुछ डाइजैसट हो जाए। मैं खादा, मैनू डाइजैसट हो गया। उसी दिन मैं अपनी रिपोर्ट करवान गई लीवर की। उस समय मैनू 13-14-15 दिन होए सीगे लीवर की प्रॉब्लम नू। मैं मैडिसिन भी नहीं लई लीवर की, क्योंकि फाइनैंशली सिक सीगे, लीवर की मैडिसिन महंगी सीगी। और मैं जो रिपोर्ट कराई उन्होंने डॉक्टरों को, जो मैं रिपोर्ट लैन गई तो उन्होंने मैंने क्या कहते असीं तुहाडी लीवर की जी प्रॉब्लम आई आ, असीं 3-4 बार करके देखी है कि इन्नी जल्दी रिपोर्ट नॉर्मल किद्दां हो गई, इन्ने दिनां च रिकवरी किद्दां हो गई। कहते 3-4 बारी रिपोर्ट की आ। मैं उन्होंने कहा, मैं एक बारी होर कर लो, हुण भी नॉर्मल ही आनी आ। हालेलुया। सो मैं थैंक्स करदी हाँ परमेश्वर के दास दा और परमेश्वर की दासी दा, साडे स्पिरिचुअल मदर, साडे स्पिरिचुअल फादर दा, कि जिन्होंने साडे लिए दुआ की और खुदा ने सानू छुया उन्होंने द्वारा। और उसके बाद आपकी मैरिज हुई और जैसा डॉक्टर ने बोला था कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। मेरी सैकेंड टेस्टमनी मेरी थायराइड दी है। थायराइड की प्रॉब्लम जी बहुत ज़्यादा हो चुकी सी, और डॉक्टर ने कहा सी कि तुसी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। और उस समय मैं मतलब अपने माइंड च सोचती सी कि शायद मेरी मैरिज हैगी हुण फैब दे विच, ते मैं ते मदर बन नहीं पाना, क्योंकि मैं ये चीज़ां अपने माइंड च सोच रही, मैं किसी को दसदी नहीं ही कि मैं शायद मैं भी एक बेबी नहीं खड़ा सकती, कि मदर नहीं बन सकती। और उस तो बाद मैं जदों पापा घोषणा कर दिंदे कि तुसीं बेबी दे नाल ब्लैस होवोगे, मैं रिसीव किया। रिसीव करन तो बाद 10 फरवरी को मेरी मैरिज सी, 5 फरवरी को मैनू पीरीयड्स आए सीगे और 9 को खत्म होए। और जदों मैरिज का 2nd मंथ सीगा, अगले मंथ ही मेरी पीरीयड मिस होए। और मैं सोचा शायद किसी टाइम लेट आते, मैं वेट करती रही लेकिन नहीं आए।
ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਹਾਂ। और वो सारी बीमारियां खत्म हुई, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ सचमुच खुदावन जिंदा परमेश्वर है। तारीफ करें परमेश्वर की। और परमेश्वर ने बेटी के साथ आपको ब्लेस किया है। बेबी गर्ल दे नाल मैंने 5 नवंबर 2024 दे विच ब्लेस कीता। थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया। 2024 ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को बड़ी गवाही के लिए तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। मेरे बड़ी गवाही के लिए चंगा करता हुण हुणी निशान दिखे, हुण हुणी निशान दिखे ते माकरू दे नाल भरता। मेरे धरती ते लगदे ना पैर, यीशु ने मैनू चंगा करता। मेरे धरती ते लगदे ना पैर, यीशु ने मैनू चंगा करता। हुण हुणी निशान दिखे, हुण हुणी निशान दिखे ते माकरू दे नाल भरता। मेरे धरती ते लगदे ना पैर, यीशु ने मैनू चंगा करता। मेरे धरती ते लगदे ना पैर, यीशु ने मैनू चंगा करता। मेरे धरती ते लगदे ना पैर, यीशु ने मैनू चंगा करता। करिया दे जरा वो समा, यीशु गीता यहाँ था वहाँ, या बढ़ के सलीब उठा ले तू, या कह दे